पेरेंटिंग एक ऐसा सफर है जिसमें हर मोड़ पे एक नया सवाल खड़ा होता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि परवरिश का कौन सा तरीका सही है, जो हमारे बड़ों ने अपनाया था वो, या जो आज हम अपना रहे हैं वो। मतलब पुरानी पेरेंटिंग और नई पेरेंटिंग के बीच जो एक कश्मकश है ना, आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल एकदम साफ है ना? एक तरफ है हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते थे अनुशासन और सम्मान ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ है आज की पीढ़ी जो मानती है कि बच्चों की फीलिंग्स और उनकी आज़ादी सबसे जरूरी है। तो भाई सही कौन है, पुराने जमाने के पेरेंट्स या आज के? आखिर एक बच्चे के लिए सच में सबसे अच्छा क्या है? आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो चलिए जरा गहराई में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस पारंपरिक तरीके की, मतलब पुराने जमाने की पेरेंटिंग की। हम में से कई लोगों ने इसे खुद महसूस किया होगा, या कम से कम इसके बारे में सुना तो जरूर होगा। ये लाइन सुनकर ही सब कुछ याद आ जाता है ना? वो जमाना जहाँ ना तो इतने गैजेट्स थे, ना ही इतनी छूट। मम्मी पापा ने जो कह दिया बस वही फाइनल होता था, पत्थर की लकीर। एक क्लियर कट सिस्टम था, अथॉरिटी थी, नियम थे, और उन पर सवाल उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती थी। अब देखिए, इस पारंपरिक मॉडल के अपने फायदे भी थे। इसमें कोई शक नहीं कि इससे बच्चों में एक जबरदस्त डिसिप्लिन आता था। बड़ों का आदर करना तो जैसे उनकी आदत में शुमार हो जाता था। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था जो थोड़ा गहरा है। बच्चे अक्सर अपने मन की बात, अपनी भावनाएं माता पिता के डर से कह ही नहीं पाते थे। सब कुछ अंदर ही अंदर दबा लेते थे, और इसका नतीजा आत्मविश्वास में कमी। लेकिन फिर वक्त बदला, और वक्त के साथ पेरेंटिंग का तरीका भी पूरी तरह बदल गया। तो चलिए अब आते हैं आज के दौर पर, यानी मॉडर्न पेरेंटिंग पर, जहां माहौल थोड़ा दोस्ताना है, थोड़ा खुला खुला सा है। ये है आज के पेरेंट्स का मंत्र। फोकस किस पर है? दोस्ती पर, सपोर्ट पर, और बच्चे की अपनी चॉइस पर। मतलब पेरेंट्स अब बॉस नहीं बल्कि दोस्त बनकर साथ चलते हैं। वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह है जो हर कदम पर बच्चे के साथ खड़े हैं। और इस नए तरीके की सबसे बड़ी खूबी क्या है? बच्चों की भावनाओं को समझना, उन्हें स्पेस देना, उन्हें अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी देना। पर यहाँ भी एक लेकिन है। कभी कभी ना ये आज़ादी इतनी ज्यादा हो जाती है कि डिसिप्लिन कहीं पीछे छूट जाता है। सही और गलत के बीच की जो लाइन है वो थोड़ी धुंधली पड़ जाती है, और ये चीज़ बच्चे को असल दुनिया के लिए तैयार करने में एक चैलेंज बन सकती है। तो हम कहाँ आकर खड़े हो गए हैं? एक तरफ है सख्त नियम और दूसरी तरफ बेहिसाब आज़ादी। दोनों की अपनी प्लस पॉइंट्स हैं और अपनी माइनस पॉइंट्स भी। तो फिर रास्ता कौन सा है? क्या कोई बीच का रास्ता है? सही क्या है? और पता है, जवाब शायद ये या वो चुनने में है ही नहीं। जवाब है दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीज़ों को एक साथ लाने में, एक ऐसा रास्ता जो संतुलित हो, जो दोनों अप्रोच का बेस्ट पार्ट ले। और इसी को कहते हैं बैलेंस्ड पेरेंटिंग या संतुलित परवरिश। अब ये है क्या? ये वो फिलॉसफी है जहां पुराने जमाने का डिसिप्लिन और आज के जमाने की इमोशनल अंडरस्टैंडिंग हाथ मिला लेते हैं। मकसद बस एक है, एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां बच्चे को सपोर्ट भी मिले और एक सही स्ट्रक्चर भी, ताकि वो एक कॉन्फिडेंट और जिम्मेदार इंसान बने। तो ये बैलेंस आता कैसे है? इसके 4 मेन पिलर्स हैं। थोड़ा सा अनुशासन तो थोड़ा सा प्यार भी, थोड़ा सा कंट्रोल तो थोड़ी सी आजादी भी। सुनने में शायद ये चारों चीजें एक दूसरे के अपोजिट लगे हैं ना, पर असल में ये एक दूसरे को पूरा करती हैं। और यही कॉम्बिनेशन बच्चे को अंदर से मजबूत और बाहर से फ्लेक्सिबल बनाता है। तो मतलब सच तो यही है कि सबसे अच्छी पेरेंटिंग न तो पूरी तरह पुरानी है और न ही पूरी तरह नई। वो बैलेंस्ड है। सोचिए जैसे एक पेड़ को मजबूत जड़ों की भी जरूरत होती है और खुली हवा की भी, बिल्कुल वैसे ही। कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। सबसे अच्छी परवरिश वही है जो बच्चे की जरूरत और बदलते वक्त के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सके। और आखिर में शायद सबसे जरूरी बात, बच्चे कभी एक परफेक्ट पेरेंट नहीं ढूंढते, उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं है। उन्हें तो बस एक ऐसा पेरेंट चाहिए जो उन्हें समझे, जो उनकी बात सुने, उनकी फीलिंग्स को महसूस करे, और बस उनके साथ खड़ा रहे, चाहे कुछ भी हो। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की इस भागदौड़ में, काम, जिम्मेदारियां, इन सब के बीच एक समझने वाला माता पिता कैसे बना जाए? वो बैलेंस कैसे पाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद ही ढूंढना है। इस पर सोचिएगा जरूर।